सत श्री अकाल। पंजाब टैलीविजन वेख रहे तमाम दर्शकों का मैं गगनप्रीत सिंह स्वागत करता। दिल्ली विच हुई जीएसटी कौंसल की पंजाबी मीटिंग दौरान जीएसटी विच ढांचागत खामियां नूं उजागर करदिआं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट की धारा 10 विच सोध संबंधी पंजाब वालों जोरदार ढंग दे नाल दलीलां पेश कीतियां गईयां। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया है कि मंजिल आधारित खपतकार दे सिद्धांत अनुसार बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन विच काउंटर सप्लाई की जगह सप्लाई के स्थान की स्पष्ट परिभाषा के प्रस्ताव नूं प्रवानगी देने लई सफलतापूर्वक ढंग नाल तर्क पेश किए गए ने। उन्होंने कहा कि इस सोध नाल सूबे दे जीएसटी मालीए नूं वड्डा लाहा पहुंचण की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय नूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नैटवर्क नूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट यानी पीएमएलए अधीन लियाउण वालियां सोधां नूं तुरंत वापस लैण दी भी गल आखी गई है, क्योंकि इन्हां सोधां अनुसार इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ईडी नाल जीएसटी डाटा साझा किया जाएगा। तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख जीएसटी करदातावां नूं ईडी अपनी मर्जी मुताबक प्रभावित कर सकेगी। इसका वधेरे खमियाजा विरोधी धिरां दीआं सरकारां वाले राज्यां नूं झल्लना पै सकता है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट वालों इन्हां राज्यां दे कारोबारां नूं अपने प्रभाव हेठ लिआंदा जा सकता है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि इस कदम के गंभीर सिट्टे निकल सकते हैं और टैक्स अदा करने वाले ईमानदार व्यापारियों लई टैक्स टैरोरिज्म वर्गी स्थिति बन सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने जीएसटी कौंसल की मीटिंग दौरान ईडी नाल जीएसटी डाटा साझा करने के मुद्दे ते सख्त विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार समेत होर हमख्याली सूबे इस व्यापारी विरोधी कदम नूं वापस लैण लई केंद्रीय वित्त मंत्रालय ते दबाव भी पाउंदे हुए नजर आउणगे। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ईडी देश भर के किसी भी कारोबारी की बाह मरोड़न लई अपनी इस नवी ताकत की दुरवरतों कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी जो ईमानदारी नाल जीएसटी का भुगतान कर रहा है हमेशा उस गल्लों चिंतित रहेगा कि उसकी मामूली गलती कारण उसनूं ईडी वालों तंग परेशान किया जा सकता है ਅਤੇ जेकर उसनूं गिरफ्तार किया गया तो उसनूं जमानत भी नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि टैक्स टैरोरिज्म का देश के आर्थिक विकास के उत्ते बुरा असर वेखण नूं मिल सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की गल करिए तो यह पहला ही चर्चा का विषय बनया हुआ है। पीएमएलए 2022 एक सुई जेनरिस कानून है जो इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ईडी नूं यह ताकत दिंदा है कि किसी व्यक्ति नूं दोषी मनण लई उस खिलाफ कानून के अधीन अपराधक समग्री दे कब्जे विच होण तो बाद ही उसनूं गिरफ्तार किया जा सकता है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने दलील दी कि इस लई ईडी नूं हिरासती पुछगिछ राही सच्चाई का पता लगाउण लई अधिकारत जांच एजेंसी वजों नहीं मन्निया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट फैसला दिता सी कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਰਾਸਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ पहला ही टैक्स चोरी करने वालियां ते नजर रखने लई अपने टैक्स इंटैलीजेंस प्रणाली स्थापित कर ली है और संबंधित गतिविधियां ते नजर रखने लई काफी समर्थ भी हैं। केंद्र सरकार नूं अजिहे उपावां दी चोण करन दी बजाए इन्हां प्रणालियां नूं होर मजबूत करन लई राज्यां दा समर्थन करना चाहिए। केंद्र ने मनी लॉन्डरिंग रोकू कानून दी धारा 66 द्वारा मिली शक्ति की वरतों करते हुए 7 जुलाई 2023 नूं एक नोटिफिकेशन जारी किया सी, जिस दे तहत वस्तुआं अते सेवावां टैक्स नैटवर्क यानी जीएसटीएन नूं उक्त एक्ट के दायरे दे विच लिआंदा गया है। जिथे एक पासे फैडरलिज्म की गल आखी जाती है उत्थे ही दूजे पासे सूबियां वल्लों अपनियां अजिहियां मंगां नूं लैके केंद्र दे मूहरे रखिया जांदा है ते केंद्र वल्लों अजिहे दे विच मंगां मन्नियां जांदियां ने जां नहीं आउण वाला समां दसेगा।